नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूँ राजकुमार यादव। आर के अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने कल आप लोगों को अपने लाइव क्लास में अपवर्तन के बारे में बताया और इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, अर्थात सरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले वह अपने केंद्र की ओर अर्थात अभिलंब की ओर झुकती हैं और फिर अभिलंब से दूर हटती हैं। तो आज मित्र हम देखेंगे सापेक्ष, और यह भी हमने बताया था कि सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बार हम पुनः आपको रिवाइज करवा देते हैं बस जस्ट 1 मिनट में। आपने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अभिलंब की ओर झुकती है और फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किरणें हो रही हैं, अभिलंब की ओर झुकती हैं और फिर अभिलंब से दूर हटने लगती हैं। इसी घटनाक्रम को हम जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा था कि जब हम अपवर्तन की बात करते हैं तो इसके हमको 2 नियम प्राप्त होते हैं। पहला नियम हमको यह मिल जाता है कि आपतन कोण की ज्या, अर्थात यह देखेंगे आपतन कोण की ज्या, और दूसरा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह आपका हो जाएगा साइन आई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन आर हो जाएगा। तो इसके हमको 2 नियम मिल जाते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु समतल पर स्थित होते हैं। ये इसका पहला नियम मिल जाता है। दूसरा नियम इसका क्या मिलता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों परस्पर समानुपाती होती हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि इसका अपवर्तनांक n हो तो यह हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा, ये हो जाता है। और इसके साथ साथ मित्र यह भी देख लेंगे कि इसमें जो इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि स्नेल का नियम के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर या n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर को स्नेल के नियम के से जाना जाता है। इसके साथ देखेंगे और हमने आपको बताया था इसमें कि सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण सीधे सीधे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की क्रिया को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और ठीक जब उसी का उल्टा हो जाता है तो वही कहलाता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ तक हमने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था। अब इसमें आप देखेंगे कि जो सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जैसे सपोज दैट एक चीज का ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही हो, कांच में प्रवेश कर रही हो तो इसको हम लिख सकते हैं, कर रही हो तो इसको हम लिख सकते हैं, जल को लिखते हैं इंग्लिश में वाटर से प्रदर्शित करते हैं W से, और कांच हो जाता है ग्लास। तो देखिए मित्र, तो जल से कांच में अगर प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, खूब ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो देखेंगे जल से कांच में प्रवेश कर रही हो तो डब्ल्यू जी और यन से हम अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं यन से। तो ये देखिए आपका हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, जब W से G में जा रही हो तो ये हो जाएगा WN-G, अर्थात वाटर का अपवर्तनांक जो है वो किस में जा रहा है, ग्लास की तरफ जा रहा है। अगर इसी का उल्टा होता, जो जल से कांच में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, वह अगर सपोज दैट कांच से जो है वो जल में अगर प्रवेश करती तब यहाँ पर आपका हो जाता, कांच का हो जाता ग्लास GNW हो जाता। और दूसरी चीज ध्यान देंगे, इसका एक सूत्र याद कर लीजिए। देखिए सुपर टेट की परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था यह क्वेश्चन, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे यह क्वेश्चन ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। रुकिएगा मित्र 1 मिनट। हाँ, ये देखेंगे, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक लगभग 4/3 व 3/2 हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है सुपर टेट की परीक्षा में, और यह पूछा गया था
27 मई 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी और इस लिखित परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था। अभी हम सॉल्व करवाते हैं। तो इसकी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, कब ये WNG होगा और कब GNW होगा। तो अगर जल से कांच में प्रवेश करेगी तो WNG हो जाएगा, और अगर यही चीज जो है कांच से जल में प्रवेश करेगी तो GNW हो जाएगा। तब यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा, और सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, जल आपका जो होगा ये माध्यम पहला हो जाएगा, और कांच जो होगा यहाँ पर माध्यम जो होगा वो दूसरा हो जाएगा। एक माध्यम से क्रिया दूसरे माध्यम में जा रही है। जल जो जहाँ से जा रही होगी वह पहला माध्यम होगा, जिसमें जा रही होगी वह उसका दूसरा माध्यम हो जाएगा। तब यहाँ देखिए ये हो जाएगा N1 2 देखेंगे पहला अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, तब यहाँ पर हो जाएगा बराबर माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब मित्र समझ गए? सपोज दैट आपसे पूछ लिया कि जैसे जल से कांच में जा रहा है ना, तो ये आप लिखेंगे WNG इज इक्वल टू जी का अपवर्तनांक अपान हो जाएगा जल का अपवर्तनांक। अब इसी के सूत्र पर आप जो है रख करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं, हम देख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को हम उठा करके देख लेते हैं। देखेंगे मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये देखिए सुपर टेट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन अपना भी हम सॉल्व करवाते हैं आपके सामने। ये देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। देखिए क्वेश्चन आपका है वायु के सापेक्ष जल तथा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। कांच का अपवर्तनांक होगा। देखिएगा मित्र इसको कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है व 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब वायु के सापेक्ष, इससे कोई मतलब नहीं है, सापेक्ष केवल दिया गया है, एक विरल माध्यम के कारण दिया गया है। जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक कितना हुआ? 4/3 हुआ। इसको समझाने के लिए हम पूरा लिख देते हैं आपके सामने। तो जल का अपवर्तनांक कितना हो गया देखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। जल का अपवर्तनांक बराबर हो गया, आप इतना परीक्षा में नहीं करेंगे, इसको तुरंत लगाएंगे, अभी हम बता रहे हैं। ये हो गया 4/3, और वहीं पर अगर हम कांच की बात करें तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होगा वो माध्यम पहला हो जाएगा। माध्यम पहला क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? NG, ग्लास हो जाएगा, अर्थात कांच हो जाएगा। तो WNG हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा G का अपवर्तनांक बटे हो जाएगा W का अपवर्तनांक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर आप ये देख लेंगे पहला माध्यम कौन सा हुआ और दूसरा माध्यम कौन सा हो रहा है। तो N बराबर होगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप पहले माध्यम का नहीं लिखेंगे, आप दूसरे माध्यम का लेंगे।
क्योंकि आपको हमने बताया था कि जो जहां से वायु प्रवेश कर रही होगी वो पहला माध्यम होगा और जिसमें जा रही होगी वो दूसरा माध्यम होगा। तो आपने सूत्र के अनुसार इसको लगाएंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी ग्लास का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक, तो n बराबर कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा कांच का अपवर्तनांक, एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लें, दूसरा आपके लिए सरल हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक बटे हो जाएगा आपका जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 बटे आपका हो जाएगा 4/3। अब आप क्या करेंगे, तीनों का एक दूसरे में गणित के हिसाब से, मैथ के हिसाब से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल हो जाता है। मतलब हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा 9/8। और अगर इससे भी सिंपल इसको करना चाहें यदि, तो देखिए आप अपने विकल्प के अनुसार चेक करेंगे। एक आंसर तो आपका 9/8 आ जाएगा, दूसरा आंसर आपका हो जाएगा इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 9 8, पॉइंट लगा देंगे आपका 1 बच जाएगा। फिर आप करेंगे 8 × 9 8 बच जाएगा आपका जो है 2 बच जाएगा। फिर आप करेंगे 8 दूनी 16, 16 बच जाएगा आपका 4 और 8 बच्चे हो जाएगा 40। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.125 हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो इस तरह से इसका जो अपवर्तनांक आएगा वह 9/8 आएगा या 1.125 आएगा। लेकिन जब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बस ये देखिए कि पहला अपवर्तनांक किसका है, तो जल का पहला हो गया, कांच का हो गया दूसरा। तो पूछा किसके है, जल के सापेक्ष कांच का पूछा है। एकदम सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। अब सीधा सीधा अगर प्रश्न पूछा है तो WNG आपको ज्ञात करना है। सीधा आप अपने मन में रख लीजिए कि हमको WNG ही ज्ञात करना है। अब WNG ज्ञात करना है तो W का हो गया देखिए 4/3, अरे सॉरी 3/2 हो गया जी का, और बटे हो गया आपका 4/3। अब ये आपका सीधे हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8। आपका ये आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। सपोज दैट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके पूछा गया होता। अगर ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम बताएं कि अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है। तो देखेंगे इसका दूसरी प्रकार से हम किस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट यही क्वेश्चन आपका देखिए इसमें 9/8 आंसर आया था और जरा सी अगर मिस्टेक हुई तो इसका आंसर जो होगा वो उल्टा आ जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। जैसे देखिए सपोज दैट अगर यही चीज आपसे पूछा गया होता कि जो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था, इसी को अगर कर दिया जाए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा, तो कांच के सापेक्ष जब हम जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तब इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि कांच का कितना है 3/2 है, कांच का 3/2 है और जल का जो है वो 4/3 है। तो आपकी आपका पहला माध्यम कौन सा होगा, कांच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा GNW। तो W पहले हो जाएगा तो W का होगा 4/3 अपान हो जाएगा 3/2। अब ये देखिए 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्र, तो इस तरह से इसका आंसर आप ला सकते हैं। चाहे तो आप इसको जिस भी प्रकार से आपसे पूछा जाए आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की इसमें आवश्यकता होगी आपको। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा, जो कि इस टाइप का पूछा जाता है। और ये सुपर टेट वाले तो बिल्कुल इसको प्रश्न को संभाल के रखेंगे, क्योंकि अपवर्तन से अगर प्रकाश, अभी तो 1/f = 1/u + 1/v का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल आप इसका अपवर्तनांक चल रहा है तो अपवर्तनांक का 1-2 क्वेश्चन देख लें। इसमें से एक क्वेश्चन इस बार जब सुपर टेट की परीक्षा होगी तो आशा नहीं विश्वास है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। देखिए अब की बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह क्वेश्चन जो आपका होगा वह क्वेश्चन आपको बता दें कि किन्हीं 2 माध्यमों में, ध्यान देंगे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों में ए और बी के बीच प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी कि 2 माध्यमों ए तथा बी के बीच, ये प्रश्न है आपका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखेंगे
दो माध्यमों ए तथा बी के बीच, दो माध्यमों ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ए और बी किसी दो माध्यमों के बीच प्रकाश का अपवर्तन होता है यदि अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब से, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा रहा है कि यदि अपवर्तन बिंदु पर, यदि अपवर्तन बिंदु पर, यदि अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब से प्रकाश किरण का, अभिलंब से प्रकाश किरण का, अभिलंब से प्रकाश किरण का, यदि अभिलंब से प्रकाश किरण का कोण माध्यम ए में का कोण माध्यम ए में, माध्यम ए में 30 अंश, ए में 30 अंश तथा माध्यम बी में, तथा माध्यम बी में 45 अंश हो तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा, बी का अपवर्तनांक होगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपका पहला विकल्प होगा 0.142, दूसरा विकल्प आपका होगा 0.704, तीसरा विकल्प जो होगा, छूट गया, ये देखिए मित्रों, पुनः देख लेंगे, थोड़ा सा 0.142, 0.704, तीसरा विकल्प हो जाएगा कि 1.42, चौथा विकल्प आपका हो जाएगा 1.7042। ये आपके सामने 4 विकल्प इसके दिए गए हैं और चारों विकल्प में से आपको सॉल्व करके बताना होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो 0.5 होता है। ध्यान देंगे इस चीज़ को कि साइन 30 अंश का मान जो होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 0.5 और साइन 45 अंश का मान होता है 0.71 होता है। हो सकता है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें यह दिया जा सके कि यदि साइन 30 अंश 0.5 हो और साइन 45 अंश का मान 0.71 हो तो इसका आंसर आएगा। तो अब देखेंगे मित्र, इसका आंसर यहाँ से हम निकालेंगे कि दो माध्यम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, ये सुपर टेट वाले इसको बिल्कुल ध्यान में रख लें कि इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना व्यक्त हम कर रहे हैं और आशा है कि ये क्वेश्चन आपको सुपर टेट में मिल जाएगा। तो ऐसे में देखिएगा कि ए और बी के बीच प्रकाश का अपवर्तन होता है यदि अपवर्तन बिंदु पर, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जी बिल्कुल पिछली वर्ष की तरह से है, जैसे कि 2000 पिछली परीक्षा में जो पूछा गया था बिल्कुल उसी प्रकार से है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया, बहुत मामूली सा घुमा दिया गया है, लेकिन पता चलेगा कि आप पूरा घूम जाएं कि ये क्वेश्चन लगेगा तो लगेगा कैसे, क्योंकि इसमें एक बिंदु डाल दिया कि यदि अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब से प्रकाश किरण का कोण, तो मित्र जब एक बिंदु से, एक माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो हमने आपको बताया था कि अपने पथ से विचलित होती हैं, और जो ये पथ से अपने विचलित होती हैं, इस विचलित होने की क्रिया में हम अभिलंब डालते हैं और अभिलंब की तरफ झुकती है और दूर हटती हैं। तो वही अभिलंब की तो बात यहाँ पर कर रहा है,
इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला, हमको तो कोण देखना है, जो दो कोण बन रहे हैं साइन ए और साइन आई बट्टा साइन आर, आपने देखा अपूर्णांक n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, तो हमको साइन आई और साइन आर से मतलब है, अर्थात अपवर्तन कोण और अपूर्णांक दोनों से जरूरत है, ना कि हमको इससे पूरे से जरूरत है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि माध्यम ए में 30 अंश है तथा माध्यम बी में कितना है 45 अंश है। तो पूछा किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो अगर ए के सापेक्ष बी का होगा तो ए एन बी हो जाएगा, ए एन बी, तब ये आपका हो जाएगा बी का अपवर्तनांक, बी का अपवर्तनांक अपान हो जाएगा आपका ए का अपवर्तनांक, बी का अपवर्तनांक अपान हो जाएगा ए का अपवर्तनांक, तब आपका हो जाएगा बी का मान कितना है साइन 45 अंश अपान हो जाएगा साइन 30 अंश। साइन 45 अंश का जो मान होगा वो 0.71 होता है, अपान साइन 30 अंश का मान जो होता है वो 0.5 होता है। आप सभी लोग मैथ के स्टूडेंट हैं और इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब नीचे ऊपर या तो दशमलव से काट सकते हो तो काट दीजिए, अगर नहीं काट पाते हो तो नीचे ऊपर हम उतनी ही संख्या से गुणा करते हैं जितने की आवश्यकता होती है। अगर हम दोनों में 100 से गुणा कर दें तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 71 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हम 50 का पहाड़ा पढ़े तो 50 से करना 50 और बच जाएगा आपका जो है एक, बच जाएगा आपका जो है 50 से अगर हम डिवाइड करें तो 21 बच जाएगा और 21 बच जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो हो जाएगा 210, 50 चौका होता है 200, 50 चौका होता है 200, बच जाएगा आपके पास 10 और 10 में अगर एक शून्य और अगर हम दशमलव के कारण लगा दें तो हो जाएगा 100, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 चौका 200 और 50 दूनी हो जाएगा 100। आपका जो आंसर निकल करके आएगा वह 50 से करना 50, हाँ 1.42 हो जाएगा। यह आपका आंसर आएगा 1.42, अर्थात आपका तीसरा विकल्प जो होगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 1.42। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। अब यही क्वेश्चन देखिए एक प्रकार से और पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि अगर ये ए के सापेक्ष बी का पूछेगा तो ए एन बी आप करेंगे तो बी का अपवर्तनांक बटे ए का अपवर्तनांक करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना। यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे 0.71 बटे 0.5 कैसे हुआ है, जो नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा मैथ कमजोर होता है, वो समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो 0.71 है और 0.5 है, अगर हम जानते हैं कि जब किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं या जितने भी जीरो वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो दशमलव जो होता है वो बाईं तरफ आता है। तो अगर हम इसमें, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के स्थान पर 1 लिखें और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दें, बटे जो है जितना ऊपर गुणा करेंगे उतना ही गुणा हम अंश और हर दोनों में बराबर से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जीरो हट जाएगा, ये हो जाएगा 71 और यहाँ 100 से अगर गुणा करेंगे तो चूंकि देखिए 0.5 गुणे 100 अगर करें बटे दशमलव के नीचे 1 लिखें एक संख्या, दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो आपका कट जाएगा, दशमलव आपका हट जाएगा और ये हो जाएगा 5 में 50 हो जाएगा, 71 बटे 50 आपका आ जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट मित्र लिख दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप का बताते हैं इसी विकल्प पर कि इसका दूसरा आंसर क्या होगा यदि इसको दूसरे प्रकार से पूछेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम बताते हैं। आप देखेंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं और यही प्रश्न, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी प्रश्न को अगर दूसरे टाइप से पूछ दिया जाए आपसे कि इसका दूसरा आंसर क्या होगा। सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका विकल्प हम यही रहने देते हैं, यदि यही चीज, यही क्वेश्चन सेम आपका यही क्वेश्चन हो, बस यहाँ पर कर दिया जाए कि b के सापेक्ष a का अपवर्तनांक होगा, तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जब b के सापेक्ष होगा तो b पहले हो जाएगा और a हो जाएगा बाद में, और यहाँ पर लिख देंगे b अपवर्तनांक a बराबर, अब यहाँ a बाद में है, ये माध्यम 2a है तो माध्यम 2 होगा तो माध्यम 2 अर्थात a का अपवर्तनांक बटे माध्यम b का अपवर्तनांक, तो हो जाएगा a का अपवर्तनांक बटे हो जाएगा आपका b का अपवर्तनांक। तब यहाँ पर आपका हो जाएगा
अब ए के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ए के अपवर्तनांक का देख लेंगे कि ए का जो अपवर्तनांक है ये आपका है माध्यम ए में 30 अंश, ये हो जाएगा साइन 30 अंश अपान हो जाएगा बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आपका साइन 45 अंश। साइन 30 अंश का मान आपको दिया हुआ है 0.5 अपान 0.71। अब यही चीज बिल्कुल देखिए मित्र उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50/71 हो जाएगा। अगर विकल्प में 50/71 है तो ठीक है, नहीं तो मित्र भाग दे दें। अगर इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 71 से भाग देंगे, अगर इसमें तो नहीं कटेगा, दशमलव ले लेंगे, दशमलव लेंगे तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 7×7=49, 7×7 497। तो ये हो जाएगा, देखिए मित्र डिवाइड करके देख लेंगे, नहीं आएगा तो डिवाइड कर लेंगे, उसमें कौन दिक्कत है। 71 है, 71 से भाग देंगे 7×7 और 7×7=49, 7×7 7×7=49, 497। मैं तो यूं ही लगा देता हूँ, मुझको तो मुझबानी आ जाता है। यह हो जाएगा, देखिए 7 में से जाएगा 3 आ जाएगा, 5 में से 10 है, 10 में 9 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा अर्थात कट जाएगा। ये 3 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, एक 0 बढ़ाएंगे तब भी नहीं कटेगा, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे 7×4=28। देखिए मित्र यही डिवाइड करने का तरीका होता है, 7×4=28, 28 हो गया, 28 माने 280 या 90 के पास जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 7×4 और 7×4 हो जाएगा 28, तो लगभग ये 704 आएगा, तो 0.704 ही इसका जो होगा मान होगा, अर्थात आपका जो दूसरा विकल्प होगा यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से मित्र कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को किसी प्रकार से आपसे पूछा जाए, चाहे वो किसी प्रकार से पूछा जाए, दोनों स्थिति में जो होगा वह आपका इसमें दोनों विकल्प आप ध्यान में रखेंगे। बस केवल एक चीज आपको ध्यान में रखनी है इसमें कि कौन किसके सापेक्ष जा रहा है। अगर ए के सापेक्ष बी में प्रकाश की किरणें जा रही हैं, है ना, तो ए के सापेक्ष बी निकालेंगे तो पहले बी का अपवर्तनांक होगा, फिर ए का अपवर्तनांक होगा। अगर ए बी के सापेक्ष ए में जा रही है तो बाद वाला हमेशा जो होगा वो पहले ऊपर लिखा जाएगा, और जो पहले वाला होगा वो हमेशा बाद में अर्थात नीचे लिखा जाएगा। बस इतना ध्यान में रखेंगे, अपवर्तनांक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी होगी क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हाँ मित्र, हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और क्रांतिक कोण के साथ देखना मत भूलिएगा, देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके बहुत ही काम की चीज़ है। खास करके जो लोग, विशेषकर जो लोग सुपर टेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, आने वाले एग्जाम में, वो लोग तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।